आज सबसे पहले मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आज की मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं, कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक ऐसे सिस्टम के भागीदार बन चुके हैं, हिस्सेदार बन चुके हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर आप सभी लोग 100% एश्योर प्रॉफिट को आप गेन करने वाले हैं। 100% एश्योर प्रॉफिट को आप गेन करने वाले हैं, मतलब 0% की रिस्क। और जिसमें अगर एक दो बार अगर कंपनी ट्रेड करती है तो मिनिमम 0.5% से लेके 1% की आपका प्रॉफिट बना करके दे सकती है दोस्त। तो सबसे पहले तो आपकी मानसिकता रख दीजिए कि आज जिस डेट के साथ में, जिस सिस्टम के साथ में है, उस सिस्टम की कोई बैरियर नहीं है। ना गवर्नमेंट की बैरियर है, ना लॉस की बैरियर है, ना किसी चीज की बैरियर है। और सबसे खास बात है कि हम इस बैरियर को तोड़ करके भी आगे आ गए, और साथ में हमारे पास में सेफ्टी सिस्टम के साथ में आज हम जुड़े हुए हैं। राइट, ये तो पहला चीज हो गया आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। राइट, अब सवाल आता है कि सर, हमने जो फंड हमने बॉट अल्फा के अंदर लगाया था, उस फंड का क्या होगा? तो ये मैं जैसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्लान के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के बाद में मैंने वन बाय वन, सिंगल सिंगल जो भी अपडेट्स हैं, जो भी आपके मन में कोई सवाल आएगा या आने वाला है, वो सारे सवाल को मेरे तरफ से भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी प्लान को अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लान शो करे क्या? अब मैं कर दे रहा हूं सर। खाली प्लान कीजिए, ज्यादा आवड़ फड़ समझाने की जरूरत नहीं है। बस प्लान ही करेंगे अपन ने। हम्म। चलिए, प्लान अगर नहीं भी दिखाएंगे तो तब भी मैं, सारे लोगों को ऑलमोस्ट प्लान पता ही है, तो नया नया लोग कुछ नहीं है, तो सारे लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ और किस तरीके से काम करेंगे अपन, वो भी चीजें मैं बता देता हूँ। साथियों, सबसे पहली बात है कि हम लोग बॉट अल्फा में भी $125 के अंदर हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग करते थे, और यहाँ पे भी $125 ही हमें लगेगा ज्वाइन करने के लिए। कोई भी नया बॉट लगता है तो $125 की बॉट लगेगी। लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे यूएसडी, यूएस डॉलर में कैलकुलेट होता था, और हमारी जो कंपनी ने रेट तय किया था उसका रेट था 80 रुपए। लेने का 80 रुपए था, देने का कंपनी जब विड्रॉल देती थी तो 78 का रेट फिक्स था। लेकिन यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है क्रिप्टो के अंदर है, तो यहाँ पे आपको डॉलर बाय करना पड़ेगा, यूएसडीटी आपको बेप 20 का हो चाहे आपको टीआरसी 20 का, आपको मार्केट से बाय करना पड़ेगा। राइट सर? तो क्या बाय करना पड़ेगा? सबसे पहली बात है, आपको यूएसडीटी बाय किए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया कंपनी ने कि आप अपने आईडी को कैसे ग्रीन करेंगे। तो आपने 100 यूएसडीटी बाय किए, और वहां पे जैसे ही हमारा क्रॉस मार्केट डॉट ए आई के ऑप्शन है, वहां पे पेनाल में जैसे ही आप जाते हैं, पेनाल में जाते ही आपको वहां पे डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा। डिपॉजिट में जाएंगे, डिपॉजिट में जाकर के आप बेप 20 का वहां पे यूएसडीटी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका कितना डॉलर मंगाना है वो आपको डालना पड़ेगा। मान के चलिए मुझे $100 का मंगाना है मुझे फंड, तो $100 में डालता हूँ। $100 डाल के जैसे ही मैंने वहां पे मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के प्रोसीड करूंगा, तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप जैसे ही वहां पे स्कैन करेंगे, तो तुरंत आपका वहां पे उनका एड्रेस आ जाएगा कंपनी का, उसमें $100 भेज देते हैं। तो विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर वहां से पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते ही ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे वॉलेट आ जाती है, आपके $100 की फंड आपके पास में आ जाएगा। $100 का फंड आपको लगेगा, और $25 आज जो एग्जिस्टिंग आपके पास में इनकम वॉलेट पड़ा है, उस इनकम वॉलेट को अभी यूज कर पाएंगे आप लोग। मतलब हमारे जो बॉट अल्फा के अंदर जितने फंड पड़ा होगा, जो इनकम वॉलेट में आया होगा, वो फंड आपका यहाँ पे $25 करके इस्तेमाल हो जाएगा, और $100 आपको न्यू फंड लगेगा। सबसे पहली बात, आपकी बॉट एक्टिव हो गया। उसके बाद में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे दो प्रकार के हैं। आप चाहे तो 100% यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे एंजल एंजल इन्वेस्टमेंट, एक शब्द यहाँ पे दिया गया है, सर ने एक शब्द दिया है कि एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? अक्सर जो हमारे क्लोज लोग होते हैं, हमारे पुराने लोग होते हैं, उसको एंजल मान्यता दिया जाता है कि ये मेरा एंजल इन्वेस्टर है, ये मेरे एंजल है, मतलब घर के लोग। तो आप लोग अभी जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे हैं, वो लोग क्या कहलाएंगे? एंजल के रूप में जाएंगे। तो एंजल के हिसाब से जितने भी पुराने लोगों की जो भी इनकम वॉलेट पड़ा है, इनकम वॉलेट फंड में आपके पास में है, वो जैसे ही आप बोट अल्फा से यहाँ पे पैकेज वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, तो एंजल के रूप में आप 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे इस्तेमाल करते हैं, 0.5% से लेकर के 1% तक की आपकी प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा, और मिनिमम मंथली आपका 15% से लेकर के 20% के बीच में आपकी प्रॉफिट जाता है हर महीना, कोई भी इन्वेस्टर का। पहले हम लोगों को कितना जाता था? पांच, मिनिमम गारंटी 5% था, मैक्सिमम 10%। अगर 10%, 9%, 8% भी होता था तो 70-30 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था, और कमीशन 30% जाता था लोगों को, और यहाँ पे 70% इन्वेस्टर को जाता था। यहाँ पे कैसे हो गया? यहाँ पे मान के चलिए 20% प्रॉफिट बना, तो 20% सबसे पहले 10% आपका इन्वेस्टर को चला जाएगा,
5% आपको फ्यूल चार्ज के रूप में रहेगा और 5% आपकी कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर मेरे पॉइंट? तो यहां पे क्लियर है कि भाई जो 10% बना, जो फ्यूल चार्ज 5% की, और बाकी का क्या बच गया? बाकी का बच गया आपका 5% जो बचा, वो 5% आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट और आईबी कमीशन के रूप में 5% गया। मतलब अगर $1000 की इन्वेस्टमेंट है तो $1000 में $200 की प्रॉफिट बना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं आप सभी लोगों को। $1000 में आपका $200 प्रॉफिट बना 20% के हिसाब से। तो $100 तो आप जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। $100 मतलब आपकी जैसे ही इनकम वहां पे जनरेट हो जाएगा तो $100 आप निकाल सकते हैं। बचा कितना? 100 जब बचा, उसमें से $50 आपकी कमीशन में चला जाएगा आईबी और ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस की। बाकी कितना बचा? बाकी 50। बाकी 50 क्या है? वो 50 कंपनी को जाना चाहिए एज ए फ्यूल, क्योंकि कंपनी हमारे लिए ट्रेड करके दे रही है, तो कंपनी को जाना चाहिए फ्यूल चार्ज। तो उस फ्यूल चार्ज को भी भाई ने बोले कि आपके पास में चाहे इनकम वॉलेट में फंड पड़ा होगा, चाहे आपके पास में पैकेज वॉलेट में फंड पड़ा होगा, चाहे आपके पास में टीएलसी वॉलेट के रूप में फंड पड़ा होगा, चाहे आपके पास में कोई लोग हैं जो अपवॉट अल्फा से कोई व्यक्ति है कि भाई अपना कैपिटल भी विड्रॉल करना चाहता है, तो वो भी पैकेज वॉलेट में पड़ा होगा। तो सारे फंड को आप एज ए यहाँ पे गैस फीस के रूप में उस 50% को ले सकते हैं। मतलब 50% जो आपको यहाँ पे 10% तो पहले मिल चुका था, आपको 10% प्रॉफिट मिल चुका था। बाकी बचा कितना था? 5% बचा था। जो 5% को आप ले जाइए यूएसडीटी विड्रॉल में, और उस 5% के बदले में आप 5% का क्या दे दीजिए? जो $50 का आप दे दीजिए पैकेज वॉलेट को, आप दे दीजिए एज ए गैस फीस। मतलब जो मेरे अबाउट अल्फा के अंदर जो पड़ा है फंड, वो फंड को मैं गैस फीस के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, और मेरे पास में उसके बदले में मुझे मिल गया यूएसडीटी, जो कि पूरा कैश है आपके लिए। क्लियर मेरे पॉइंट मंगरा सर? क्लियर हो रहे हैं? क्लियर हो रहा है। जी। कोई सवाल होगा तो मैं इसके बाद में अपन क्लियर करेंगे। ये हो गया आपकी फंड की डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्लान के अंदर। तो जैसे कि आपका लेवल कमीशन की अगर मैं बात करता हूं, तो लेवल कमीशन में जैसे 30 लेवल की है एज इट इज है, और 30 लेवल की यहाँ पे जैसे पहले $20 आता था, यहाँ पे 10, 5 ऐसे करके आपका यहाँ पे आएगा। इसके बदले में क्या कर दिया कंपनी ने? 30 लेवल में आपकी क्राइटेरिया 10 ही डायरेक्ट रहेंगे, 10 से ज्यादा नहीं है, 10 ही डायरेक्ट आपका रहेगा। और खास बात यहाँ पे है, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार डायरेक्ट करेगा। एक बार $20 आता था पहले, या 10 बार $20 आता था। कोई व्यक्ति 1000 लोगों को डायरेक्ट नहीं करेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या कर दिया कंपनी ने, आपका वहां पे थोड़ा सा कटौती करके यहाँ पे आपकी मैचिंग इनकम को बढ़ा दिया। आपका मैचिंग जो है $10 एक पेयर, 125 की कोई बॉट अगर ये होता है, तो यहाँ पे आपको आता है $10 की आपके पास में बाइनरी इनकम, मैचिंग इनकम। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, हम सभी को लिए अच्छा हो गया, क्योंकि एक बार मेरे पास में या 10 बार 10 डायरेक्ट मारता तो मुझे मेरे पास में 10 ही बार $20 आता। लेकिन यहाँ पे मुझे हर बार कोई ना कोई मेरे डाउन 100 लेवल नीचे में भी कोई व्यक्ति अगर एक आईडी एक्टिवेट करता है, जिसमें तो मुझे लेवल कमीशन नहीं आता, लेकिन मेरे पास में मैचिंग कमीशन जरूर आएगा उसको लेकर के। राइट ये सर? फोन हेलो फोन अब आ जाते हैं कि आप जैसे ही वहां पे चले जाते हैं, तो लेवल में आपकी जो ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस है, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस है, जो 20% की ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है? लेवल 1 में 5%, लेवल 2 पे 2.5%, लेवल 3 से 8 तक का 1%, लेवल 9 से 15 तक का 0.5, 16 से 25 तक का 0.25, और 26 से 30 तक का 0.10%। मतलब आपका हर लेवल में आपको 26 से 30 लेवल तक का आपको यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया ट्रेडिंग प्रॉफिट। और ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको हर 15 दिन में एक बार मिलेगा। पहले हमें कितना दिन में मिलता था सर? पहले हमें मिलता था हर महीने का एक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता था। अभी हर 15 दिन में आपको हर इनकम मिलेगा। मतलब 15 दिन में क्लोजिंग होने वाला है हमारा, जिसमें हर 15 दिन में आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा, हर 15 दिन में आपको क्लब इनकम मिलेगा, हर 15 दिन में आपको आईबी कमीशन मिलेगा। मतलब और तेजी से, मतलब हम लोग जो एक महीना इंतजार करते थे दोस्तों, अभी एक महीना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर 15 दिन में आपकी पेमेंट यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा। तो जो लोग शांत बैठे थे, भैया अभी फास्ट कर लो अपने काम को, अपने मोमेंटम को तेजी से बढ़ाना है, ताकि हर 15 दिन में आईबी कमीशन लेना है, हर 15 दिन में आपको क्लब इनकम लेना है, हर 15 दिन में आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की प्लान को थोड़ा सा देखते हैं। ये मैंने बता चुका हूं, आगे आगे बढ़ते हैं। राइट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे 30 दिन के अंदर अगर आपने मैनेजर यहाँ पे हमारा X1 X2 X3 ऐसा करके आपका यहाँ पे टैग मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे मेन बात है कि आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोनस आपने अगर लेना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग पहले क्या होता था, सिल्वर हुआ करते थे,
तो वहां को सिल्वर को यहाँ पे अच्छा, एग्जीक्यूटिव बोनस दिया गया है। अमित जी प्लीज, आप शो कर हाँ, रहे हैं प्लान क्या? शो नहीं कर रहा ये, कोई शेयर किया है? लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है इधर, ना शो नहीं कर रहे। मेरे में तो शो कर रहा है। नहीं, ये शो नहीं कर रहा है। कोई नहीं, जो भी होगा अपने अपने उसको देख लेना। मैं थोड़ा सा आपको बस हिंट ही देता हूँ, प्लान के बारे में ऑलरेडी सबको पता है, सारे अपडेट्स के बारे में अपन थोड़ा सा जानकारी लेंगे। राइट। कोई भी मैनेजर बनता है मान के चले, तो मैनेजर बनने के बाद में आप सभी लोग को पता है कि मैनेजर बनने के बाद में हमें दो इनकम आता था। एक आता था हमारा सैलरी इनकम, जो मंथली अचीवमेंट बोनस जिसको हम बोलते हैं, प्लस आपका आता था आईबी कमीशन। तो दोस्तों अभी महीने में 2 बार आपको आईबी कमीशन मिलेगा और महीने में 2 बार आपको क्लब इनकम मिलेगा, मतलब सैलरी इनकम मिलेगा। राइट। तो ये सैलरी इनकम को थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं। जैसे कि आपकी टारगेट कितना था कि एक मैनेजर के लिए 6 बॉट आपको 30 दिन में करना था। तो अभी क्या करना है, 15 दिन में 3 3 बॉट करना है। और जो 5 5 हजार डॉलर बिजनेस था, इसको 2,500 कर दिया भाई ने। ठीक है। आपको पहले 15 दिन में 1 से 15 तारीख के अंदर आपको क्या करना है, 2,500 मैचिंग करना है लेफ्ट राइट में। तो जो भी वीकर साइड का जो भी फंड होगा, तो उसका 0.5% आपको आईबी कमीशन आएगा। कितना आएगा? 0.5% आईबी कमीशन आएगा। अब आप बोलेंगे सर पहले तो 1% आता था, अभी 0.5 कैसे हो गया? बिल्कुल सही है। एक महीने में आप देखेंगे तो 0.5%, 0.5% 1 ही % हो गया आपका। तो आपका इनकम कहीं पे कम नहीं हुआ है, इनकम एज इट इज है। बट आपका क्लोजिंग 2 बार हो गया, जिससे आपकी तेजी बढ़ेगी और आपकी टारगेट हर किसी का मिस नहीं होगा कि 15 दिन में हम तैयारी कर रहे हैं क्लोजिंग का। राइट। तो क्लब इनकम के लिए आपका 6 बोट था, 6 बोट मैचिंग का, तो यहाँ पे 3 3 बोट मैचिंग करेंगे। सीनियर मैनेजर को कितना करना है? 12 बोट मैचिंग था, 6 6 बोट मैचिंग करेंगे हर 15 दिन में। और बिजनेस कितना करना है? बिजनेस हमें वहां पे 10 10 हजार डॉलर था, मतलब यहाँ पे 5 5 हजार डॉलर की बिजनेस करना है हर 15 दिन में। ईगल के लिए कितना था? ईगल के लिए 30 बॉट चाहिए था। तो 30 बॉट के लिए आपको 15 15 बॉट की मैचिंग करनी है ईगल के लिए। 15 बॉट इस 15 दिन में, 15 बॉट उस 15 दिन में। और आपको ईगल के लिए कितना मिलता था? 0.5%। तो 0.25% एक हाफ में मिलेगा, 0.25% में अगले हाफ में मिलेगा, मतलब वही आधा परसेंट आपको हो गया। ठीक है। अब आते हैं वीकर साइड का जितना बिजनेस बढ़ेगा उसका 0.25% आपको मिलेगा। इस तरीके से आपका लीडरशिप पूल में आप चले जाते हैं। तो प्रेसिडेंशियल एलाइट की बात करें, चाहे लीगेसी क्लब की बात करें, मतलब किंग क्लब की बात करें, चाहे एम्बेसडर क्लब की बात करें, चाहे किसी भी क्लब की बात करें, वो एज इट इज आपका डायमंड क्लब हो गया, एम्बेसडर क्लब हो गया, लेगेसी क्लब हो गया, सारे में एज इट इज आपको वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग आपका 15 दिन में हो गया, मतलब हर महीने में 2 क्लोजिंग होगा। एक क्लोजिंग में आपका जो भी टारगेट था उसका आधा मेंटेन करना है, दूसरे क्लोजिंग में आपको आधा मेंटेन करना है। दैट्स इट। आशा करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। राइट। मैचिंग बोनस ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी है। 5% आपका ओवरराइडिंग मैचिंग बोनस हो गया, मतलब 5% का मतलब होता है पहले हमें $5 मिलता था, अभी $5 हमारा बढ़ गया। आगे बढ़िए। बाकी एज इट इज है। आप जैसे जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी रैंक एंड रिवॉर्ड्स आपको मिलता रहेगा। और रैंक के रिवॉर्ड्स के एवज में आपको जो जो रिवॉर्ड आपके पास में है, आपके पास में यहाँ पे आते रहेगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपडेट के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। नया पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल गया होगा, तो नया पीडीएफ को यू इस्तेमाल करिए, नया पीडीएफ आ गया है। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे अभी क्या क्या कंडीशन हमें फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात है कि भाई लोगों को टेंशन ये आ रही है कि सर रोबोट कैसे एक्टिव करेंगे, क्योंकि यूएसडीटी हमारे पास में नहीं है। तो आपके अपलाइन से कांटेक्ट करके आपको यूएसडीटी मिल जाएगा। अभी आज मेरा लविश भाई से बात हुआ था कि भाई दिक्कत हो रहा है हम लोग को यूएसडीटी को कलेक्ट करने के लिए। तो भाई ने बोले कि भाई एक आध दिन में हम लोग उसका भी व्यवस्था हम कर लेंगे। तो यूएसडीटी भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा, या तो भी कोई ना कोई वेंडर अपने को मिल जाएगा जहां से अपने को यूएसडीटी मिलना चालू हो जाएगा, जिससे टॉपअप वॉलेट हम लोग मंगा सकते हैं और अपना आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। और हमारा नया जितने भी लोग आएंगे तो उनको ट्रेडिंग फंड के अंदर डाल सकते हैं। राइट। अभी सबसे गजब की बात है, आप सभी लोग को फिर से एक बार बधाई है कि जो एंजल फंड था हमारा, वो भी आपका जो पुराने फंड है, जो भी हमारा इनकम वॉलेट से हम लोग ला करके यहाँ पे डाल रहे हैं, तो वो भी फंड आपके आईबी कमीशन में कैलकुलेट होना चालू हो गया है। मतलब जो भी हमारा पुराना फंड भी लगा हुआ है, और वो पुराना फंड का हम अगर यहाँ पे निकाल के अगर लगाते हैं क्रॉस मार्केट के अंदर, तो उसी के ऊपर भी आपको आईबी कमीशन आने वाला है। तो सबसे पहले आपको बधाई हो उसके लिए। राइट। अब आते हैं कि सर, दूसरा सवाल आते हैं लोगों का कि सर ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 50% और 25% किस तरीके से होता है, वो भी आपको फंड की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अपने को जानना है कि आगे अभी और क्या सवाल बच गया। सवाल आपका बचता है कि सर मेरा कैपिटल का क्या होगा। तो भाई ने बोले यहाँ पे 3 प्रोसेस है, आपको प्रोसेस थोड़ा सा मैं बता देता हूं।
इस महीने का सबसे पहला चैलेंज हमारे साथ में क्या था, कंपनी के साथ में चैलेंज था कि लोगों का पास में इनकम वॉलेट पहुंचा है और वो इनकम वॉलेट को लोग कैसे विड्रॉल करके लेके जाएंगे या कैसे इस्तेमाल होगा उसका। पहले P2P होता था, अभी भी P2P हो रहा है, तो फिर भी लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो भाई ने एक ही चीज सॉल्यूशन दिया, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए जो भी इनकम वॉलेट आपके फंड में है उसको क्रॉस मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर लो। क्यों? सवाल आती है क्यों। कि कहने का मतलब है कि 2-3 महीने के अंदर हमारी सारी चीजें ऑपरेटिंग में आ जाएगा, सारे जो हमारा बॉट अल्फा के अंदर जितना हमारा अकाउंट्स थे वो सारे ओपन हो जाएंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स थे, किसी कारणवश अभी ब्लॉक था, तो जिसकी वजह से ओपन हो जाएंगे, तो सारे फ्रीक्वेंटली आपके पैसे आने चालू हो जाएंगे, पेमेंट आने आपके चालू हो जाएंगे, वहां पे भी आने चालू हो जाएंगे। पर यहाँ पे क्रॉस मार्केट की आपको अगर एसेंस लेना है, भाई क्रॉस मार्केट में आपको मिलेगा कितना? बॉट अल्फा में हमें 5 से 6%, 7% तक मिलता था, क्रॉस मार्केट में 10 से 15% महीने की आपको प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होगी। तो ये एसेंस लीजिए सबसे पहली बात। तो हर किसी का चाहे $100 हो, चाहे $20 हो, चाहे $50 हो, कम से कम यहाँ पे उस पैसे को ला करके एंजल इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करके देखिए, तो सबको एक जनरेशन कैसे हो रहा है उसका टेस्ट मिलेगा, उसके बाद में माइंडसेट बनता है। जब तक हम उसका स्वाद नहीं चखेंगे तो किस तरीके से हम लोग फिर आगे की अगर रणनीति बनाएंगे। तो भाई ने चाहा कि भाई सारे इन्वेस्टर यहाँ पे ये कर सकते हैं, बाकी जिसका जरूरत है तो P2P कर ही सकता है, यहाँ पे इस्तेमाल होगा तो P2P तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो पहला इसी के लिए इनकम वॉलेट को यहाँ पे रखा गया कि क्रॉस मार्केट के अंदर आप 100% भेज करके आप इसको 100% टॉप अप कर सकते हैं। दूसरा, अगर फंड आपके पास में पैकेज वॉलेट में पड़ा है तो पैकेज वॉलेट के लिए 2 ऑप्शन रहेगा अभी हमारे पास में। पहला ऑप्शन, जो 25% की आपको गैस फीस लगेगी, जो फ्यूल चार्ज लगेगी, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी सवाल आते हैं कि सर मेरे पास में 10 लाख का पड़ा है, मेरे पास में 20 लाख का पड़ा है, मेरे पास में 50 लाख का पड़ा है पैकेज वॉलेट, तो मैं उसको कैसे फ्यूल चार्ज में यूज करूंगा। तो उसी के लिए भाई ने एक ऑप्शन दिया, बीड ऑप्शन। बीड ऑप्शन शायद आज कल के अंदर बीड ऑप्शन आपका खुल जाएगा। बीड ऑप्शन क्या है? बीड ऑप्शन के तहत आप आपके फंड किसी भी व्यक्ति को सेल कर सकते हैं पूरी कम्युनिटी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पहले हमारा बीड लगना चालू होगा $75 से, $1 का वैल्यू $75 से चालू होगा, वहां से लेकर के ₹82 तक का आपका हाईएस्ट बिडिंग जा सकता है। जो फंड हमारे पास में हम लोग 80 में P2P करते थे या 78 में कंपनी से लेते थे, तो उस फंड को आज के डेट में कितना में बीड होगा सर? 75 से लेकर के 82 में। जो जिस प्राइस में छोड़ेगा उस प्राइस में उसका ये होगा। आप मान के चलिए कि आपकी टीम में भले काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि बहुत तेजी से काम करना चालू कर दिए हैं और बड़ा बड़ा फंड उठाना चालू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग फंड कहां से मंगाएंगे? फ्यूल चार्ज अगर लगेगा तो कहीं ना कहीं कंपनी से मंगाना पड़ेगा। तो कंपनी ने एक ऑप्शन दे दिया कि भाई फ्यूल चार्ज आप मार्केट से बाय कर सकते हो। जैसे कि बाइनेंस के अंदर अगर यूएसडीटी खरीदने के लिए जाते हैं या बेचने के लिए जाते हैं, P2P जो पीयर टू पीयर ऑप्शन होता है, ठीक सेम टू सेम यहाँ पे आपका बिड ऑप्शन पीयर टू पीयर ऑप्शन डाल दिया है कि आप अगर यहाँ पे सेल में डालते हैं तो इंडिया के अंदर जो कोई भी व्यक्ति उस सेल को देखता है तो आपका वहां पे खरीदना वो चालू कर देगा। इस तरीके से धीरे 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 आपके पास में पैकेज वॉलेट खपत हो जाएगा। आपके पास में अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो भी मनी आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी जो ट्रेडिंग प्रिंसिपल है। इसके बाद में आपके पास में TLC वॉलेट है, TLC1 का, वो भी खपत हो जाएगा। और खुशी की बात है, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर TLC2 की भी लॉन्चिंग होने जा रही है। तो TLC2 को भी अगर आप भुनाना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन कंपनी आपको देगी। पर TLC2 की लॉन्चिंग आने वाले 2 महीने के अंदर TLC2 की लॉन्चिंग होने जा रही है। ये विशेष न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। तो TLC2 अगर लॉन्चिंग होगा तो अगर बोलेंगे, बहुत सारे लोग पैनिक है ना, होता क्या है पैनिक में आदमी क्या होता है, डायमंड को भी पहचान नहीं पाता है। मान के चलिए मैं कहीं से गड्ढा खोल रहा हूं और मेरे दिमाग में भ्रष्ट बुद्धि आ गया है, मुझे जल्दी जल्दी निपटा करके घर जाना है। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, कुआं खोद रहा हूँ, और कुआं खोदने के समय में क्या हो गया कि मुझे भूख लग रहा है या कुछ ना कुछ हो गया, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या है, मैं रैप अप करके कैसे करके मैं घर जाना है, ये बुद्धि के चक्कर में अगर वहां पे सोना भी मिलेगा तो आप पीतल समझ लोगे, अगर वहां पे एक पत्थर भी मिलेगा जो डायमंड है तो उसको पत्थर समझ करके आप साइड में किनारे में रख दोगे। ठीक उसी तरह ये पैनिक सिचुएशन में बुद्धिमानी का काम क्या है पता है दोस्तों? पेशेंस बना करके कंपनी का साथ देना। जो भी पैनिक होके निकल जाएंगे वो क्या होगा भाई, अपना प्रिंसिपल लिया, घर वापस चला गया, उसके बाद में क्या मिला उसको? कुछ नहीं। कंपनी में रहता तो वो व्यक्ति जानता कि TLC2 आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कंपनी में रहता कि क्रॉस मार्केट किस तरीके से प्रॉफिट देगा आपको पता चलता। राइट? तो दोस्तों आप बुद्धि लगाइए, सोचिए मेरे बात को कि पैनिक सिचुएशन में कभी भी, अभी देखो इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ में,
राइट, 26 लोगों को किल कर दिया गया। तो यहाँ पे कैसे, पैनिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं होता, सोच समझ के बुद्धि के साथ में स्टेप लिया जाता है, तभी जाके होगा सब चीज। राइट दोस्तों, ठीक उसी तरीके में बात करता हूं कि आपको अगर यहाँ पे बुद्धि के साथ में और पेशेंस के साथ में अगर हम सभी लोग साथ देंगे, तो निश्चित रूप से हर किसी का जीत होगा और हर किसी का एंजॉयमेंट होगा, हर किसी का व्यक्ति का जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एंजॉय आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया। मंगरा सर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मैं अभी आपको 4-5 सवाल करता हूँ पब्लिक तरफ से। जी। पहला सवाल है, जो रेनुअल करेंगे अभी जी, बोट अल्फा से होगा ना इस क्रॉस मार्केट में ये होगा? गलती दोबारा मत करिएगा। बॉट अल्फा में कोई रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपको पूरा रिन्यूअल जो है क्रॉस मार्केट डॉट एआई के अंदर ही आपको रिन्यूअल करना है। आपको रिन्यूअल बॉट अल्फा के अंदर नहीं करना है। बॉट अल्फा का साइट एज इट इज चलेगा, वहां पे कोई पेमेंट की ब्लॉकेज आपका वहां पे नहीं आएगा। आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर ओपन है, आपका कोई फंड वहां पे रुकने वाला नहीं है, ना आपकी इनकम वहां पे रुकने वाली है। सबके तो सारे फंड आपको आते तो रहेगा। उसमें जो रेनुअल आएगा उसमें क्या वहाँ ऑप्शन आएगा रेनुअल, तो यूएसडीटी देना पड़ेगा उधर? कहाँ पे? वहाँ जो यहाँ पे रेनुअल क्रॉस मार्केट ऑप्शन में। आएगा। हाँ, क्रॉस मार्केट में, क्रॉस हाँ। मार्केट में आपको 100 USDT लगेगा और हम्म, $25 आपकी पैकेज और लगेंगे। अच्छा ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये जो बोट अल्फा है, जी, 2-3 बोट अल्फा का ये कंटिन्यू होगा? कंटिन्यू रहेगा सर। आज ही कंटिन्यू होगा ये अप टू अप्रैल ये तक चलेगा ना, ये कंटिन्यू चलेगा? ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई व्यक्ति मान के चले कि बॉट अल्फा से फंड नहीं निकाला है, हाँ। ठीक है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट को वहां पे ही रहने दिया है। अब होता है क्या, देखिए अब होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाला है और 1 लाख रुपए को उसने विड्रॉल मार दिया, तो पैकेज वॉलेट में आ जाएगा। तो पैकेज वॉलेट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगे वहां पे। कंडीशंस क्या हो सकते हैं? 50-50 इस्तेमाल कर सकता है। ₹1 लाख का फंड डालने के लिए मुझे 1 लाख रुपए और ऐड करके 2 लाख का अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ये पहला कंडीशन हो सकता है। या तो फिर 25% की इस्तेमाल गैस फीस के रूप में देना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जिसके वजह से क्या कर सकते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे सर मैं 2 महीने बाद करके मैं एक साथ में क्रॉस मार्केट में डालूंगा, कोई बोलता है 3 महीने बाद डालूंगा। तो ये सारी चीजें होते होंगे। तो उसी के लिए वो एजिटी चलता रहेगा, जब तक वहां पे फंड पड़ा है फॉरेक्स के अंदर, तब तक वो साइड चलता रहेगा जब और तक तब महीने का तक महीने प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो 6 महीने के लिए वहाँ, और मैंने रेनू जिसका पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? 6 महीने के लिए नहीं, साल भर भी हो सकता है। नहीं, अभी बंदा जो अगर क्रॉस मैसेज दिए, मार्केट ना अभी जो क्रॉस मैसेज दिया उसमें लिखा है 6 महीना तक जिसका अभी जो रेनू करना है, और रेनू नहीं होगा ना, ऐसा लिखा है? हाँ, हाँ, लिखा इसीलिए गया है क्योंकि पता है 6 महीने के अंदर भाई यहाँ पे आपको रसगुल्ला मिल गया, जलेबी खाने के लिए कौन जाएगा। अच्छा ठीक है। और कुछ और क्रिटिकल क्वेश्चन है, कुछ लोग जी। ज्यादा पैनिक है, वो लोग हम्म। फंड उठाना चाहते हैं, वो कब तक करेंगे? ये जून जुलाई तक करेंगे ना, कब कर सकते हैं देखिए, सर बोले थे? हाँ। अप्रैल हो गया, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने के अगस्त। अंदर सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा। अगस्त से आपकी पे आउट भी यूएसडी में आना चालू हो जाएगा। अगर कोई ज्यादा पैनिक हो रहा है तो पैकेज वॉलेट में उसके फंड आ जाएंगे। तो हम्म। पैकेज वॉलेट में अगर आ जाएंगे, कोई पैनिक हो रहा है, मान के चले बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, तो उसका फंड पैकेज वॉलेट में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। बट अच्छा। उसके आने के बाद में भी वो अपलाइन को प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो हाँ। पहले आप क्लियर कर दीजिए कि आप हाँ। प्रेशर मत दीजिएगा, बीट का ऑप्शन आएगा तो उसमें धीरे धीरे करके सेल करके आप खत्म करके घर लेके जा सकते हैं। तो बीड ऑप्शन आएगा तो मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा ना, नहीं? मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा आपका। अच्छा, मेरा थर्ड क्वेश्चन है अभी, जो ये हमारा जो टीएलसी 2.0 ये जुलाई में जाके ओपन हो सकता है? हाँ। अच्छा, एक कूपन हमारा एक आया था बीच में, वो हाँ कूपन का उसका क्या उसका ये है? सर, कूपन का जो भाई ने बताया थे ना, पूरा का पूरा वहां पे लॉकी ड्रॉ होगा। हम्म। जो प्रोग्राम होने वाला है उसी प्रोग्राम के अंदर हो जाएगा सर लॉकी ड्रॉ। अच्छा, वो सब होगा नहीं? हाँ, और कोई सवाल? ठीक है, और किसका कोई सवाल है तो बोलिए, एक आप मिनट में मैसेज में देख लिख रहा। सकते हैं। हाँ, मैसेज में लिखा है, कुछ लोग है, देख लेते हैं। हाँ, किसी ने लिखे हैं कि सर MT5 में ट्रेड नहीं हो रहा है। सर MT5 का थोड़ा सा इशू चल रहा है जिसकी वजह से ट्रेड नहीं हो रहा है। आपको प्रॉफिट जो 5% मिलता था 5% मिलते रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है। अशोक जी, जी भाई, जी अशोक भाई। जी है क्या? हाँ भाई। वेलकम अशोक जी। आपको आपके सुनहरे शब्दों में कुछ अगर नवाजना चाहते हैं तो आप आके मीटिंग में थोड़ा सा बोलिए, सारे लोगों को थोड़ा सा ये करिए। ओके। थैंक यू भाई, और आप आए। कुछ लिखे, सुने कुछ लिखे गिफ्ट कॉइन का क्या होगा फ्यूचर में, वो तो यूज हो जाएगा, लिखे ना, नहीं? सर अच्छा, सारे जिसका के जो सारे यूज हो प्रॉब्लम है, जाएगा। मैं बोल के देता हूँ हाँ, बाद में कुमार जिसका कुछ कुमार प्रॉब्लम राहुल है जी वो लिखे वन हैं। टू वन बात कर सकते हैं उसका ऑफलाइन से। कुमार राहुल जी लिखे हैं, 2 दिन से क्रॉस मार्केट में ट्रेडिंग जनरेशन इनकम नहीं आ रहा है। भाई आपको ट्रेडिंग जनरेशन इनकम मैंने क्लियर किया उसका, आपको हर 15 दिन में ट्रेडिंग जनरेशन इनकम आएगा।
बाकी प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा 15 दिन में। और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट को अगर एंजल का अगर लेना चाहते हैं तो हर मंडे का मंडे आपका क्लोजिंग होगा, लेकिन जो हम लोग को जो 20% की जो ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम जो हमें आ रहा था ना, वो प्रॉफिट आपको 15 दिन में मिलेगा। अभी क्या है, 1 रुपए 2 रुपए दिखेगा नहीं अच्छे से, तो 15 दिन में एक साथ में मिलेगा आप सभी लोग को, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। अच्छा, तो ये अमित जी, और एक क्वेश्चन है। कुछ जी आदमी लेके जो बोट अल्फा में है, उनका जो ट्रेडिंग फंड लगा है, उसका यहाँ आने का कुछ संभावना है, जो बिल्कुल क्रॉस मार्केट संभावना में? है। ट्रेडिंग फंड जो लगा है, वही मैं हाँ। बताया, ट्रेडिंग फंड आपको जो लगा है वो डायरेक्टली कंपनी यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेगी, आपको विड्रॉल मारना पड़ेगा। विड्रॉ हाँ। मारने के बाद में आपका वहां पे एक ऑप्शन आएंगे, आप वहां पे सेल करके आइदर यूजिटी खरीद के लगा सकते हैं बीड करके, या तो फिर 25% फ्यूल चार्ज दे करके या कुछ परसेंटेज दे करके वहां पे आप वहां पे सारे के पैसे को आपको फिर से यहाँ पे क्रॉस मार्केट में लगा सकते हैं। हम्म, ठीक है ठीक अशोक है। जी, प्रोसीड। हाँ अशोक जी, वेलकम, बोलिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। सबको मैं अशोक दिल से नमन करता हूँ। आज जितने भी सारी जूम में बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा आज अमित भाई आके इतना टाइम से इतना सुंदर बात बोल के, मतलब हमारे सबको दिल गार्डन गार्डन कर दिए। बहुत अच्छा, मतलब कंपनी का न्यूज भी दे चुके हैं। तो सच में भाई बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन आज। और मंगराज सर, आपका भी टोटल जो आज इतना लोगों को इकट्ठा किया, इसके लिए मैं आपको भी बहुत सारी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप साथियों देखिए, सिस्टम 5 साल से चल रहा है, एक दिन में दिक्कत नहीं था। अभी थोड़ा 2 महीना 1 महीना में प्रॉब्लम है, हम लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। क्यों भाई? नहीं होना दीजिए भाई, प्लीज, मैं इतना ही कहूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। देर लगेगी पर सही होगा भाई, देर लगेगी पर सही होगा। हम जो चाहिए वही होगा। देर लगेगी पर सही होगा, हम जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं लेकिन जिंदगी नहीं भाई, हमारी जिंदगी बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों ना लवीज भाई हमारे साथ है, वो बंदा को मैं भाई नजदीक से देखा हूँ। मतलब 3.5 साल से उसके साथ मिला हूँ मैं, अमित भाई और डॉक्टर सर एक साथ मिले थे उस बंदे के साथ। तो बहुत अच्छा है। तो अभी देखिए, मेरे हिसाब से सवेर का फल बहुत मीठा होता है, इस पे कहावत है। तो अभी देखिए, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, क्योंकि ना पहले क्या क्या मिला था, अभी क्या क्या मिलने वाला है, और मिलने वाला चालू भी हो गया। मैं भी उड़ाल ले चुका हूँ भाई, मैं उड़ाल मार चुका हूँ, मेरा मैं उड़ाल आ चुका है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल देखिए, मजा आएगा। लेकिन इधर उधर की बात सुन के आपका टाइम को बर्बाद करने से कुछ फायदा ही नहीं। तो अभी जमाना चेंज भी हुआ है, तो अभी ऑपरेशन का जमाना भी आ चुका है, तो खुद को ऑपरेशन करके हम लोग को आगे बढ़ेंगे। पहले हम आइनर 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 का दिक्कत हुआ है, आइनर को छोड़िए, अभी ईओडी में काम करेंगे, और क्या। सही तो सही है। तो मेरे हिसाब से जो भी ऑपरेशन आगे बहुत सारे आने वाला है। और इतना मैं कहूँ, जो प्रिंसिपल को लेकर भी बार बार चल रहा था, मैं मेरे हिसाब से आप सोचिए एक बार, इतना बड़ा कम्युनिटी, इतना बड़ा बिजनेस को कोई छोड़ना चाहते हैं क्या? कभी नहीं छोड़ेंगे सर ने, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कन्वर्ट भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ना कौन जाने भाई, प्रिंसिपल जाने के बाद कोई इधर आएगा ना आएगा। तो इसीलिए वो भी होने वाला है, लेकिन थोड़ा 2 महीना के लिए मतलब अभी स्टॉप है। अभी इनकम वालेट को इधर करके हम लोग काम चालू करना हमारा फर्ज बनता है। और खुद का जो जो पोजीशन हमारा था, अभी पोजीशन को अपग्रेडेशन करके आगे लेना हमारा कर्तव्य बनता है। और टीम को संभालना सबसे बड़ा ये हमारा काम है भाई। अभी टीम का साथ बात करना, टीम को हेल्प करना, टीम के साथ मतलब सारी चीज देना, ये हमारा सबका अच्छा कर्तव्य है। क्योंकि ना लोगों को पता नहीं यूएसडी क्या है, क्रिप्टो क्या है। तो अभी जानकारी देना है, जब लोगों को पता चल जाएगा वो मजा आएगा। क्योंकि ना सब लोग अभी, पुराना जमाने में नोकिया हम लोग यूज करते थे, अभी कहाँ क्या यूज कर रहे हैं, नोकिया देना आप यूज करेंगे अभी? तो थोड़ा लगेगा, लेकिन अभी बहुत मजा होने वाला है। तो मैं तो इतना ही तो कहूँ। तो मतलब जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। तो मैं इतना ही लास्ट में कहूंगा, अच्छी किताब और अच्छी लोग, अच्छी किताब और अच्छे लोग तुरंत समझन में नहीं आते भाई, उन्हें पढ़ना पड़ता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो लवी सर को समझने के लिए टाइम लगेगा आपको, मैं तो समझ चुका हूँ। मैं तो ठान लिया भाई, यही मेरा जिंदगी है, यहाँ पे वो कुछ करने वाला है। तो मेरे साथ मेरे भाई लोग जितने भी है, आओ मिल के कुछ अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे खुद के लिए, खुद फैमिली के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। क्योंकि ना इतना सिस्टम अच्छा मिलने वाला नहीं, और एक बंदा हमको मिल चुका है, हम लोग देख चुका है भाई। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उस टाइम से आप लोग सुने हैं, तो शायद अब इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, आगे भी मिलने वाला है। तो इसमें मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सबको दिल से प्यार भरा नमन, गुड नाइट। हाँ, थैंक यू अशोक जी। अभी दो तीन सवाल आया है अमित जी। एक आदमी, एक सवाल है, जो कंपाउंड जिसका हुआ था, सपोज जी किसका जुलाई में, किसका अगस्त में, किसका सितंबर में, किसी का जून में खत्म हो रहा है, उसका बोट अल्फा में है, उसको क्या करें? विड्रॉ करेंगे ना, उसको कंटिन्यू करें वहाँ? सर, उसका उसका ऑप्शन आ जाएगा, जितने भी कंपाउंडिंग में थे फंड, वो सारे हम्म। फंड यहाँ पे आपका पैकेज वॉलेट में आना चालू हो जाएगा, और पैकेज वॉलेट को आप यहाँ पे गैस फीस के रूप में या बीड ऑप्शन में आप बीट सेल होगा, करके नहीं आपको तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बीट में लग जाएगा, नहीं? जी जी। और दूसरा एक आया है, जो वो तो आप बोल दिए है, जो इन्वेस्टमेंट लगाया है बोट अल्फा में, उसको कब हाँ तक क्रॉस मार्केट में आ जाएगा? क्योंकि आदमी को भी
ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। जो सर पूछे मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ ओनली 3 महीना। अभी अप्रैल खत्म होने वाला है, मई जून जुलाई, ये 3 महीने के अंदर सारे लोगों की क्वेरीज खत्म हो जाएंगी, सारे लोग का सवाल खत्म हो जाएगा, कोई भी पैसा नहीं रुकेगा, बराबर तरीके से स्मूथली चलना चालू हो जाएगा। सिर्फ 3 महीने के लिए अपन को पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आपको चलते रहना है। अच्छा दैट्स इट। थैंक यू। अच्छा तीसरा क्वेश्चन है, कोई अभी नया ज्वाइनिंग क्रॉस मार्केट में होगा तो जी। उसका क्या वही $100 जो USDT प्लस 25 भी जाएगा पैकेज वाले से ना, वो 125 में ही ज्वाइन कर सकता है, और नया नया न्यू ज्वाइनिंग? 125 जो लगेगा पैकेज वॉलेट में नहीं जाएगा सर, $100 आपको यूएसडी लगेगा और $25 आपको पैकेज वॉलेट लगेगा। अच्छा ठीक है। धन्यवाद थप्पा जी, धन्यवाद। ये अभी मैं इसका जिस्ट बता दूं, जो लोग अभी सुन रहे हैं, मेरा आवाज जब तक जा रहा है, इसका अभी मैं जितना जिस्ट निकाल रहा हूँ, अभी कंसेप्ट में हमारा जो CMD लविश सर बोल दिए है, वो हमारा साथ 3 साल से है, तो हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स ये डूइंग, वो लोग अभी बहुत सारी प्लान कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा पैनिक होने से कुछ फायदा नहीं है। वी शुड वेट, और नहीं वेट करने से इधर उधर का बात करके कुछ फायदा नहीं। जिसका कुछ डाउट है वो अपना फर्स्ट ऑफलाइन, सेकंड ऑफलाइन, थर्ड ऑफलाइन उसको पूछ के आप सॉर्ट आउट कीजिए। इधर उधर बात करके कुछ फायदा नहीं है। अभी अभी जी बोल दिए थे, तो किसी का पैसा भी डूबेगा नहीं। लाभिश चौधरी खुद ओपन ओपन फोरम में आके बोल दिए, इसलिए मिनिमम 90 डेज, 90 डेज चेंज ऑफ पैराडाइम। आपको मतलब ये हो गया अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 6-7 तक को मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, मैं भी ऐसा करता हूँ। अमित जी भी बोले हैं, इसीलिए आपको मिनिमम 60 to 90 डेज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो जो सिस्टम में जब तक हुआ है वो करते जाइए, आपको फंड प्रिंसिपल ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। आप लोग का कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।